जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का। कल हम बताए थे इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे। आज फिर इसका क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में संगत और असंगत पूछ रहा है। इससे पहले पूछा था संपाती असंपाती, आज पूछा है संगत और असंगत। याद रखिएगा ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोनों में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पर कि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। अगर जो स्टूडेंट अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पेज को फॉलो नहीं किए, वो कर लीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा कमेंट कीजिए कहां से देख रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री जो है एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है हम बताएंगे और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। जो आपका टेस्ट सीरीज चलेगा 1 से 5 तक का, सेट 1 2 3 4 5 चलता है, पांचों सेट बताएंगे और उसी सेट से क्वेश्चन रहता है। और इसी सेट को पढ़ करके स्टूडेंट जो है 400 प्लस नंबर लाए हैं, 450, 460, 470 इस कैटेगरी में जो है नंबर मार्क्स जो उठाए हैं। तो आप भी बने रहिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं तो 12th का भी हम बताए थे कि 12th में भी टेस्ट सीरीज चलता है और उसका भी एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वहां भी आप अगर मेरा हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस बार जिस तरह से रिजल्ट आया है, रिजल्ट जो दिया है उसी तरह आप भी ला सकते हैं नंबर। अगर लाना चाहते हैं, अगर उसी तरह आप नंबर 400 450 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 12th का आर्ट्स क्लास इसी पर चलेगा और 10th का जो है मैथमेटिक्स का जो भी क्लास है, जो भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो आपको हम इस पर बताने का प्रयास करेंगे और अच्छा मार्क्स भी आएगा। इसीलिए आप जो है इस पर बने रहिए और एक एक वीडियो जो है आप देखिए और उस पर जो है लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर करते रहे और नहीं समझ में तो कमेंट भी करते रहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुपात a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए हम इसमें से एक दो क्वेश्चन इसलिए लेते हैं, यहाँ भी आप चैप्टर देख रहे हैं 3.2 है, एक्सरसाइज आपका 3 है और ये जो दो तुलना रैखिक समीकरण है इसमें से दो ही क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ये दो आपके लिए होमवर्क है, उसको बनाइएगा। नहीं बनेगा फिर से हम उसको बताएंगे, नहीं बनेगा तब। लेकिन पहले अगर आपको समझ में आ गया, बन गया तो एकदम 100% दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के तौर पर, वो दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके लाना है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9 है। इस टाइप का जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है। अब इस दो समीकरण में बताना है कि संगत है या असंगत, उसी को इसमें जो है हमको बताना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, बैठाएंगे इसको a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c पर। यहां पर देखिए हल लिख देते हैं, हम बैठाते हैं यहाँ पर। तो 3 बट्टा 2 आएगा बराबर 2 बट्टा 3 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 5 बट्टा 7, ये आएगा। ये फॉर्मूला है आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये आपका a1 होगा, ये b1 हो जाएगा, ये a2 होगा, ये सॉरी a2 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, ये c1 c2 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमने इस पर बैठाए। अब यहाँ पर देखना क्या है कि किसी में भाग लग रहा है या नहीं। अगर भाग नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं काटेंगे, अगर लग रहा है भाग तो इसको आप काट भी सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पष्ट करता है वो किसको कर रहा है, कोई तो मिल नहीं रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर अतः a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को क्या करता है, एक ही ओर प्रतिच्छेदी करता है। यानी एक ही ओर जो है एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही रेखा पर या एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो a1 बट्टा a2
इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 को एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर क्या करता है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, करता है। इसीलिए यह जो होगा वो क्या होगा, संगत हल होंगे। क्या होगा, संगत हल होंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, यानी 2 से 3 नंबर में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 3y बराबर 8 है, 4x - 6y = 9 है। इसको बैठाएंगे, यहाँ भी आपका ये हो जाएगा a1, ये होगा a2, ये होगा b1, ये होगा b2, ये होगा c1, ये हो जाएगा आपका c2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर बैठाएंगे यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 लिख दिए। अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 जो लिखे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर अब करना क्या है सो देखिए। अब यहाँ पर बैठाइए, a1 का वैल्यू 2 है और a2 का 4 है, बराबर कितना है 3 है बट्टा 6 है। उसके बाद देखेंगे 8 है बट्टा 9 है, c1 का माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाग, कट रहा है ना, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसमें भाग नहीं लग रहा है, यानी 1 बट्टा 2 = 1 बट्टा 2 = 8/9 आ रहा है ना, यानी 2 तो बराबर है और तीसरा जो आपका बराबर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 को क्या करता है, स्पष्ट कर रहा है, वो स्पष्ट करता है, कर रहा है कि नहीं। 2 बिंदु आपका बराबर है, देख लीजिए ध्यान से, 2 बिंदु आपका बराबर है, एक बिंदु जो है आपका बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको समांतर रेखाएं भी कहेंगे। ये क्या कर रही है, समांतर रेखाएं हैं, यानी रेखाएं जो है वो क्या है, समांतर है, तो समांतर है तो इसीलिए क्या होगा, यह जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, संगत हल होंगे, क्या होंगे, सॉरी असंगत हल होंगे, असंगत हल होंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यही आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और बनाने का भी प्रयास कीजिएगा खुद अपने से, ठीक ना। आपको जो 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 होमवर्क देंगे, होमवर्क तौर पर वो क्वेश्चन को आप जो है बना करके हमको दिखाइएगा। क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क में रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर क्वेश्चन में करा है कि 3/2x + 5/3y = 7 समीकरण 1 है। उसके बाद है 9x - 10y बराबर 14 है, समीकरण 2, संगत और असंगत बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 4/3x + 2y बराबर 8। उसके बाद है आपका 2x + 3y बराबर 12। ये जो 2 क्वेश्चन है आपका समीकरण 1 समीकरण 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको बना करके देखिएगा। नहीं बनेगा फिर से आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक ना। यानी बन ही जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा आपको, ये जो 2 क्वेश्चन बताए हैं, अगर दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।